वैदिक संस्कृति ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में हमारे जीवन से संबंधित हर चीज के बारे में बड़ी शोध से लिखा गया है। हमारे जीवन की छोटी से छोटी चीज और बड़ी बड़ी चीज के बारे में लिखा गया है। आज हम अपने पुत्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के पुत्र हमारे पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म थे, अच्छे और बुरे, जिसके कारण हमारे वो कर्म हमारे जीवन में पुत्र के रूप में आते हैं। पुत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं: उन्मुख बंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। अब हम बात करते हैं उन्मुख बंध पुत्र। ये पुत्र वो होते हैं जिनका पिछले जन्म में कुछ हमारे ऊपर कर्जा रह जाता है। जैसे कर्जा किसी प्रकार का होता है: सेवा का कर्जा, धन का कर्जा, किसी प्रकार का भी कर्जा होता है जो उस जन्म में हमने उनको अदा नहीं किया होता है। वो कर्जा इस जन्म में हमारे पुत्र के रूप में आता है। ऐसे पुत्र जो होते हैं वो हमसे खूब खर्चा कराते हैं, ये चाहे बीमारी के रूप में, चाहे नुकसान के रूप में, कि उनके द्वारा, उन पुत्रों के द्वारा खूब खर्चा होता है, उनके ऊपर खूब खर्चा होता है। माता पिता चाहे धनी हो या गरीब हो, वो तो खर्चा करवाते, उनकी प्रकृति ऐसी होती है, क्योंकि वे अपना उधार, पिछले जन्म का उधार चुकाने आते हैं। ऐसे पुत्र कुछ एग्रेसिव भी होते हैं और शैतान भी हो सकते हैं। इनके द्वारा माता पिता को कुछ फायदा या कुछ सेवा भाव नहीं मिल पाती है। अब होते हैं शत्रु पुत्र। वे पुत्र होते हैं जो पिछले जन्म में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, जिसके साथ में आपने शत्रुता निभाई होगी, जिसको आपने कष्ट पहुंचाया होगा। वो व्यक्ति इस जन्म में आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने माता पिता से लड़ता रहता है, माता पिता की बात नहीं सुनता है और माता पिता के कहे शब्दों के अनुसार नहीं चलता है। वो अपनी मनमानी करता है और हमेशा ऐसे कृत्य करता है जिससे समाज में माता पिता का नाम दूषित हो और नीचे जाए। वो आपके समझाए हुए किसी भी वाक्य, किसी भी काम को नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु पुत्र होता है और शत्रु की तरह कार्य करता है। अब आता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र वो होते हैं, उनको वे ना पॉजिटिव होते हैं ना निगेटिव होते हैं। उनको माता पिता से ज्यादा मतलब नहीं होता है। और ऐसे पुत्रों की एक खास बात होती है, वो विवाह के उपरांत अपने माता पिता के घर में नहीं रहते हैं, माता पिता से अलग हो जाते हैं। वो अपना ये परिवार अलग बसाते हैं। वे ना ही माता पिता की सेवा करते हैं, ना ही उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वो एक उदासीन की तरह रहते हैं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। उनका होना या ना होना माता पिता के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही पुत्रों के लिए उनके माता पिता का होना या ना होना कोई मतलब रखता है। ऐसे पुत्र उदासीन होते हैं। अब बात करते हैं सेवक पुत्र। ये आपके जीवन के पिछले जन्म के जो पुण्य कृत्य होते हैं और जो आपका सबसे अच्छा मित्र और जिसके साथ में आपने बहुत अच्छा कार्य किया होता है, उसकी सेवा की होती, मदद की होती है, वो इस जन्म उस सेवा का फल आपको देने आता है। ऐसे पुत्र अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, माता पिता के कहे रास्ते पे चलते हैं। उनको चाहे जितना धन मिले, चाहे जो कुछ मिले, चाहे जो कुछ उससे समझाए, लेकिन वो
उनके लिए सर्वोपरि अपने माता पिता की सेवा होती है। वो माता पिता की बात मानते और माता पिता के कहे शब्दों के अनुसार चलते हैं। हमने क्या कहा? कहे शब्दों के अनुसार। माता पिता अगर उनसे अच्छा कहेंगे अच्छा करें, अगर बुरा कहेंगे बुरा। वो माता पिता उनसे बहुत ही खुश होते और उनके कार्यों से माता पिता समाज में जाने जाते हैं और माता पिता को उनके द्वारा सेवा भाव, और जिस पत्नी से उनका विवाह होता है, जिस ससुराल से उनका विवाह होता है, वे उस ससुराल से भी अपने माता पिता का सम्मान कराते हैं। और उनकी एक खास बात होती है, चाहे जो माता पिता हो, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसके ससुराल वाले माता पिता हो, चाहे उसके मित्र के माता पिता हो, वो बूढ़े बुजुर्गों को बहुत सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आज्ञाकारी होता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं, हमें हमेशा अपने सत्कर्म करना चाहिए। हम चाहे जिस धर्म के हो, हमें अपने धर्म को मानना चाहिए और हमें सही रास्ते में चलना चाहिए। हमें अमर्यादित धन नहीं कमाना चाहिए, हमें मर्यादा पूर्ण रहना चाहिए, जिससे जब भी हमारा जन्म होता है तो हमें पुत्र रूप में वो चीज, वो सेवा भाव, वो भक्ति भाव, वो हमें प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पुत्र ऐसे हो गए हैं जो मैंने पिछले बताए हैं 3 पुत्र उस प्रकार के हो गए, उसका क्या उपाय है। अगर आपके पुत्र शत्रु पुत्र है या उन्मुक्त बंध पुत्र है तो हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। हमें अस्पताल या चिकित्सालय जाके जो गरीब, जो असहाय लोग होते हैं, जिनको मदद की आवश्यकता होती है, उन्हें हमें दवा दान देना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा उन व्यक्तियों को दान देना चाहिए जिसको दान की आवश्यकता होती है। हमें कभी सबल और संपूर्ण व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दान अगर उस पे जाए जिसको उसकी नीड है, जिसको उसकी जरूरत है, वो आपको 100 गुना फल देता है। हमें सत्कर्म करना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको अपनी जीवन शैली इस प्रकार रखनी चाहिए कि किसी को कष्ट ना पहुंचे, जहां तक हो सके किसी को कष्ट ना पहुंचे। आपके 2 रुपए चले जाए लेकिन किसी का अमर्यादित और फालतू पैसा आपके पास ना आए। नमस्कार, मैं आपके सुखद और सुखमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो और आपको सद्गुणी ऐश्वर्यवान वैभववान पुत्र प्राप्त हो। नमस्कार।